दोस्तों, हमारे देश में सदियों से ही दो ही प्रकार के लोग रहे। एक जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के पक्ष में बात करे, और या दूसरा जो गवर्नमेंट के विपक्ष में बात करे। और लोग ही नहीं, मीडिया भी दो ही तरह के। जो पक्ष में बात करता है उसको राइट विंग बोलते हैं लोग, जो विपक्ष में बात करता है उसको लेफ्ट विंग बात करते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब राइट विंग और लेफ्ट विंग, मिडिल विंग की बात कौन करेगा, देश की बात कौन करेगा, और कौन ये बताएगा कि क्या गलत चल रहा है और क्या सही है। यदि सारे लोग दो ही पार्ट में डिवाइड हो जाएं तो बीच बीच की बातें जो हैं, करेक्ट बातें, किस पे विश्वास करें। यदि एक चैनल देखें तो दिन भर पक्ष में बात करता है, हर कुछ चीज़ें जो अच्छी है उसी की कहानी सुनाता है। दूसरा चैनल आप देखते हैं तो विपक्ष में बात करता है, हर कुछ जो गंदा हुआ, जो मिसहैपनिंग्स हुई उसकी बात। तो फिर बीच की बात कौन करेगा मेरे दोस्तों? मैं संतोष कुमार तिवारी हूं और आप सभी का शुद्ध पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हमारे देश की पॉलिटिक्स नहीं है। दुनिया के जैसे सारे देश, डेवलप्ड कंट्रीज पॉलिटिक्स करते हैं और अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, दो टर्म रह जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूएसए, कि वहाँ पे जब भी कोई प्रेसिडेंट रहता है, ही डज हिज बेस्ट फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल, और उसके बाद जब जाता है तो उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कोई नहीं करता। द लास्ट कैरेक्टर एसेसिनेशन विच आई रिमेंबर वॉज ऑफ बिल क्लिंटन, की मोनिका लेविन्स्की के साथ उनका कुछ इलिसिट रिलेशनशिप था एंड ही वॉज पार्डन। उनको पार्डन करके देश को चलाने दिया गया। दैट इज हाउ दे डू पॉलिटिक्स। हमारे देश में मेरे दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपनी अपनी रेटरिक की लड़ाई है। अपने अपनी दुकानों की तरह प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाया जाता है कि डिफरेंशिएटर क्या है। मैं हिंदू हूँ और आप हिंदू हो, सपोज करो मैं बीजेपी हूँ तो मैं भभूत लपेट के चल रहा हूँ, और दूसरा हिंदू है वो अब मुस्लिम्स के बारे में बात करेगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएटर तो छीन लिया गया। उसको लगेगा कि यदि मंदिर की बात करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। यदि जेएमएम ओवैसी जी यदि मुस्लिम्स की बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, तुम सारे लोग मुस्लिमों का 50 सालों से शोषण कर रहे हो, मैं बताऊंगा कि कैसे मुस्लिम्स का डेवलपमेंट। दिस इज अ काइंड ऑफ रेटरिक। हमारे देश में पॉलिटिक्स नहीं चलती है। आप अखिलेश यादव जी को बोलेंगे तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू होते हुए भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? वो मंदिर जानते होंगे, 100% जाते होंगे, उनके पूर्वज, उनके माता पिता सब लोग पूजा करते होंगे, लेकिन दुकानें बंद हो जाएगी, क्रेडिट किसी दूसरे को चला जाएगा। कश्मीर फाइल्स 10 स्टेट्स, 15 स्टेट या जो भी स्टेट्स में यदि बीजेपी ने पहले इसको टैक्स फ्री कर दिया तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी नहीं करेंगे। क्यों भैया? ऐसा क्या है? सांड की आंख में या 83 वो क्यों टैक्स फ्री हुआ था? उसमें बहुत बड़ा मैसेज गया था। ये टैक्स फ्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया गया है, दुकानें बंद हो जाएंगी। सेक्युलरिज्म का टैग होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लाभान्वित करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को पीछे लाने के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही बोला है कि राइट विंग, लेफ्ट विंग, कोई विंग नहीं, मिडिल विंग। यहां पे बात यह होना चाहिए कि देश के लिए अच्छा है कि क्या बुरा है। मेरे दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनता बड़ी भोली है। दुनिया में मेरे ख्याल से बेस्ट जनता है। सदियों से सब्जेक्ट रही है और प्रजा रह के मजे से जीवित रहे हैं हम लोग। आज भी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में सोने की प्रथा है। हम मस्त जी रहे हैं अपने आप पे। यहां पे जरूरत, जानते हो पॉलिटिक्स में क्या होता है? यहां पे ये होता है कि जितना जोर से सुनाओ अपनी रेटोरिक, अपनी कहानी, जनता मस्त सुनती है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही एक छोटा सा बात मैं बताना चाह रहा हूं कि एक बंदा हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आता है और 1989 में 85 में आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन करता है और 89 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है। टाटा स्टील ज्वाइन करता है। 2 साल
3 साल के बाद 89 में ज्वाइन करके 92 में छोड़ देता है। आईएएस का प्रिपरेशन करके आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, आईआरएस ऑफिसर बन जाता है। और वहां पे भी चैन से ना रह के, देखिए फास्ट ट्रांजिशन, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 1995 में आईआरएस ऑफिसर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1995 में आईआरएस ऑफिसर, 5 साल बंदा काटता है वहां पे जैसे तैसे। 2000 में, सन 2000 में, इस बात को मार्क कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा प्रेसिडेंसीज है। सन 2000 में बोलता है कि भैया मुझे हायर एजुकेशन के लिए 2 साल की पेड लीव चाहिए, और वो लोग देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है पेड लीव। बंदा बाहर निकलता है और परिवर्तन नाम का एक एनजीओ का निर्माण करता है किसी के साथ मिलके। आई विल रिवील द नेम, एंड दिस इज फैक्ट्स एंड फिगर, दिस इज अवेलेबल इन द बुक्स, ऑन द सोशल मीडिया। इट्स नॉट माई रेटरिक पर से इन एनी सेंस, आई एम जस्ट रीडिंग एंड कोटिंग वॉट एवर इज रिटन कि 2000 में परिवर्तन नामक 2000 में परिवर्तन नामक एक एनजीओ का निर्माण होता है। और ये एनजीओ का उद्देश्य ये होता है कि पीडीएस सिस्टम में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स, ये सारे करप्शन जितने सारे हैं उसको हम लोग साथ में, वो एनजीओ करप्शन को खत्म करेगी। आप इस बात को मार्क कीजिए कि हमारे जैसे आम आदमी, एक बंदा आप बोलता है, बाद में बोलता है कि मैं आम आदमी हूं इस देश का, मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा। एक ऐसा आम आदमी जिसके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग उन्होंने किया था, तो इंजीनियर का बेटा एक आम आदमी है जो कि आईआईटी कंप्लीट किया है। हमें बचपन से हमारे जैसे आम आदमी, आपके जैसे आम आदमी को यह सिखाया गया है आज तक कि भैया टू करेक्ट अ सिस्टम यू हैव टू गेट इनटू इट। यही बताया गया बचपन से, और जितना भी आपका एज होगा, आपके माँ बाप, आपके टीचर, सब लोगों ने सिखाया होगा कि आपको सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी पहला एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बोलते हैं कि नो, आई विल गेट आउट ऑफ द सिस्टम अनकरेक्टेड। वो बोलते हैं परिवर्तन बनता है इसलिए कि इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए भी ही इज नॉट एबल टू करेक्ट द सिस्टम, ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट। और परिवर्तन नामक एक एनजीओ बनाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं पीडीएस सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स सारे को मैं सीधा कर दूंगा, मैं मोक्ष देने आया हूं इस देश को। पता नहीं, इनकी ही वर्ड थी कि बाद में 2005 में अगेन ही सेज, आई एम नॉट गोइंग ऑन द पर्सनल डिटेल्स बिकॉज कि बहुत सारी चीजें हुई कि ज्वाइन किए एंड ऑल दैट केस। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दिस, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस देश में। कितनी भोली जनता है कि किसी को भी कैसे भी विश्वास कर लेती है। आई, इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई रेस्पेक्ट ईच एवरीवन। मिस्टर अरविंद केजरीवाल, he is the incumbent chief minister. I respect Ms. Modi, I respect Akhilesh Yadav, I respect everyone who is incumbent, the authorities in India. देश की बात हो रही है, इसकी ट्रेंड की बात हो रही है, हमारी भोली जनता की बात हो रही है। भोली जनता को बताया जा रहा है कि 2005 में भैया ये जो परिवर्तन है ये थोड़ी शॉर्ट साइटेड है, और इसका जो परमानेंट करेक्शंस परमानेंट नहीं हो पा रहा है। आई मीन इसका जो इफेक्ट है, दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो सो देयरफॉर एक कबीर नामक संस्था बनाए और उसमें बहुत सारे फंडिंग लिए। फाइनली ये सारी चीजें कहने का कल्मिनेशन पॉइंट ये है कि फाइनली 2012 में मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी पार्टी बनाते हैं जिसको पूरा देश, इंक्लूडिंग मी एज ए पर्सन, आई एक्सेप्ट कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी सो हैप्पी कि इस देश में आम आदमी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बंदा 3 महीने नहीं टिकता है, 70 में से 67 वोट आता है, 3 महीने नहीं टिकता है बंदा और प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई में रिजाइन करके और बनारस से दिखाई पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है भैया। सी, मोक्ष दिलाना हुआ कि अपने आप को मोक्ष दिलाने की एक कंप्लीट प्लान कि कैसे 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 किया जाता है। हमारे देश के सारे लोगों ने यह माना कि अरविंद केजरीवाल सबसे एग्जाम्पलरी आम आदमी है। 67 सीट्स
has been, obtained by Mr. Arvind Kejriwal, has been given by the people of India, people of Delhi. और वो बंदा 3 महीने में रिजाइन करके वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ओ माय गॉड, इतनी जल्दीबाजी, वाओ, सुपर्ब। नेवरदलेस फिर से बंदा हार जाता है, बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं, हो सकता था कि जीत भी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। फिर वापस आके लोगों से माफी मांगते हैं कि भैया गलती हो गई, मैं दिल्ली कहीं ठीक हूं, और फिर जनता इनको ब्लेस करती है। देख लो, माफ कर दिया, फटाफट माफ कर दिया। कितना हमारे देश में चुमेश्वरी, कितना अच्छी जनता है कि कुछ भी बिलीव करने के लिए रेडी है। चीफ मिनिस्टर फिर से हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्टी माय डियर फ्रेंड्स इन इंडिया जो कि 10 साल के अंदर में मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज अ नेशनल पॉलिटिशियंस। पंजाब इलेक्शन में भी लोगों ने माना कि ये आम आदमी जो है हमारे लिए मोक्ष देगी, और इतने सालों की गवर्नमेंट जो है हमारे को बुलशिट की है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नशा मुक्ति हो जाएगी, पुलिस अच्छा काम करने लग जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, जैसे कि वो पुलिस के एक एक बंदे जो है वो चेंज हो जाएंगे और रशिया से मंगाए जाएंगे पुलिस, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 1000 रुपीज फ्री दुनिया सा। राइट नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि इसको लोगों ने क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल, अब देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल entirely because he is in hurry and he is trying to get his ambitions। अपनी एम्बिशंस को पाने के लिए बंदा कितना दौड़ रहा है भाई, माय गॉड। 10 साल में क्या क्रिएट किया है और लोगों ने क्या माना है कि हाँ भैया ये मोक्ष देगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम जो, जैसे मैंने बोला कि वी विल स्टिक टू द सब्जेक्ट, मैंने बोला कि रेटरिक का पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी रेटरिक, कि तुम करो, मैं करूं तो कुछ भी नहीं, और तुम करो तो साला कैरेक्टर ढीला है। राइट, फ्री बीज बोला गया कि फ्री बीज दे दिया इसने, 200 यूनिट का बिजली फ्री दे दिया, जल पानी फ्री दे दिया, डीटीसी बसेस फ्री दे दिया, मेट्रो में महिलाओं को फ्री दे दिया, एंड ऑल दैट। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बोला गया कि ये देश वेनेजुएला हो रहा है, फ्री बीज से ये बैंकरप्ट हो जाएगा। सुना है आप लोगों ने, कितने सारे लोग एग्री हैं वेनेजुएला हो जाएगा। व्हाट इज वेनेजुएला की कहानी आप लोगों ने सुना है, शॉर्ट ब्रीफ। वेनेजुएला वाज a rich country, very rich country, and it was connected to USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई था, फेवर्ड डेस्टिनेशन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। एक प्रेसिडेंट आए वहां पे, मिस्टर चावेज, आई डोंट नो कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, CHAVEZ, तो चावेज, आई फील कि चावेज उनका नाम होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट चावेज आए और उन्होंने फ्री बीज देना चालू किया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एवरीथिंग। और क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे कुछ नया करने के चक्कर में, कि उन्माद में कि कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, उन्होंने यूएसए से एलाइज काट लिया और रशिया और चाइना से उनकी फ्रेंडशिप हो गई। रशिया और चाइना ने ना उनको खूब सारा लोन दिया, ठूस ठूस के लोन दिया खूब सारा, और वो खूब उड़ाए, खूब प्रीबीज दिए, और कंट्री एकदम बैंकरप्ट हो गई। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ वेनेजुएला। इसको बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल का फ्री बेस क्या हो गया, वेनेजुएला बना देगा देश को। नहीं मेरे दोस्तों, मैंने बोला मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगा। मैं आपको फिगर देता हूं कि नहीं बनाएगा, 100% नहीं बनाएगा, क्योंकि दिल्ली, ये बंदे ने काफी प्लान करके, सोच के, थॉट आउट प्लान है बिल्कुल। दिल्ली इज नॉट अ बिग स्टेट, इट इज ए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। आज के डेट में यहां की इकोनॉमी 9.23 लाख करोड़ है, और ये बजट 75,000 का करोड़, करंट बजट है 75,000 करोड़ का। अब आपको फिगर बताऊं मैं, तो ये फ्री बीज जो लोग बकवास कर रहे हैं कि फ्री बीज, अगेन वही रेटोरिक कि तुम करो तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूंगा। ये फ्री बीज की कहानी मेरे पास कंप्लीट, आई हैव सर्च डेटा एंड थोड़ा सा रिसर्च किया है कि फ्री बीज की कहानी नई नहीं है। ये फर्स्ट टाइम 1989 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल द्वारा लाया गया था, किसानों को फार्म लोन वेवर के तरीके से। अब देखिए 2019-20 का एक डेटा मैंने निकाला, क्योंकि
फिर अगेन कोविड का इफेक्ट आ गया था, तो इट्स नॉट फेयर टू टेक द डेटा ऑफ 2021 एंड 21-22 का। 21-22 का भी हाफ पार्ट कोविड में ही रहा। तो 1920 का एज ऑन 1920 की टोटल जो फ्रीबीज है दिल्ली का वो 2478 करोड़ का है, जिसमें कि 720 करोड़ इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, 468 करोड़ फॉर वाटर एंड 108 करोड़ फॉर डीटीसी। थोड़ा सा फिर जाके ये मेट्रो के लिए भी ऐड हुआ, तो टोटल जाके एंड दिस इज 2478 करोड़ विच इज 4.1% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। ये फिगर है। अब देखिए पीएम किसान स्कीम जो है 6,000 पर ईयर देता है, 2,000 इन क्वार्टर, 6,000 पर ईयर देता है। और एलोकेशन जो हुआ था 2020-21 का, दैट स्टैंड एट 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ था। आरबीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि रिपोर्ट का नाम है स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2019-20, आरबीआई बोलता है कि भाई 2014-15 तक करीब 10 राज्यों में किसानों के कृषि लोन माफ किए गए, जिसका पूरा हिसाब किताब 2.3 लाख करोड़ आता है। किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2.3 लाख करोड़ आता है, जो कि 1.4% अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जीडीपी है। एक साल के जीडीपी के 1.4% फार्म लोन, 2.3 लाख करोड़। ओके, यदि आप इसको ठीक करो तो 2.64 लाख करोड़ इज अ बिग मनी, विच इज 9.8% ऑफ टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर। फिर बात आ गई इनकी इस जो भी 2.64 लाख करोड़ है, उसके चलते वेनेजुएला नहीं बना। रेटरिक की लड़ाई, मैंने बोला कोई अच्छा कोई खराब नहीं, सीधी बात कि रेटरिक की लड़ाई है। तुम करो तो सारा कैरेक्टर ढीला। यदि इसने फ्रीबीज दे दिया, अब देखिए कि यहां पे भैया कृषि तो है नहीं, तो फिर कहां फ्रीबीज देगा? इलेक्ट्रिसिटी को देके, वाटर को देके। सबसे बड़ी मजबूत बात यह है कि फिजिकल डेफिसिट दिल्ली का 2019-20 में 0.7% था। इतना कम फिजिकल डेफिसिट में यदि दिल्ली चल सकता है, तो व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग टू आवर पीपल। पहले के लोग क्या कर रहे थे भाई? यदि पंजाब चल जाता है, बाय द वे, तो ये क्वेश्चन होनी चाहिए कि बाकी सारे लोगों ने 70 सालों से क्या कर रहे थे। यानी कि ये फ्री बीज दे के भी यदि गवर्नमेंट चल जाए, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। हमारे जोगी साहब जो है, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 15 करोड़ लोगों को 3 महीने, अनदर 3 मंथ्स तक राशन फ्री दिया जाएगा। इज नॉट दैट द एक्सचेकर मनी? ये लोगों का पब्लिक फंड नहीं है। और यदि वो फ्री दिया जा सकता है, तो ये फ्री बोझ वेनेजुएला कैसे कर सकता है? वेनेजुएला कंट्री अपना वेनेजुएला कैसे हो जाएगी? वो 15 करोड़ में जब 1,000 रुपीज भी का भी फ्री राशन मान लिया जाए, तो कितना हो गया? 15,000 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि हमारे देश में केवल रेटरिक का लड़ाई है। सारे लोग अपने अपने दायरे में अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी इज डूइंग गुड, अखिलेश यादव मस्ट हैव बीन डूइंग गुड इन हिज टाइम। जो भी कर रहे होंगे, हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल इज डूइंग गुड, फाइन। बट प्रॉब्लम कहां आती है? जनता को गुमराह करने की बात। कैसे गुमराह किया जाए, यहां पे फेयर पॉलिटिक्स नहीं होता है। यदि एक बंदा, एक पॉलिटिशियन यदि एक चीज को राइट बताता है कि दिस इज राइट, दूसरा आके जबरदस्ती उसको रॉन्ग बताएगा। 2012-13 को याद करो, तो ये आम आदमी पार्टी ने एग्जैक्टली उसी तरह से काम किया जिस तरह से कि आरएसएस का मॉडल होता है। नुक्कड़ सभाएं, सामाजिक समरसता, सहभोज, किसी किसी को कानों तक पता नहीं चली। और सारी चीजें जो है, आप देख रहे हो कि कितना वोट्स है, कितनी सारी जनता हमारी कितनी सुनती है। आप जोर से बोलोगे, सुनती है।
I am there to talk about the people of India and politics and middle path कि कोई ऐसा भी रास्ता निकाले कि कोई तो ऐसा हो जो कि गलत को गलत बोले, सही को सही बोले, जबरदस्ती सही को गलत ना बोले और जबरदस्ती गलत को सही नहीं बोले. We are not here as a people of India to idolize anyone. Good work is a good work. Good human being is a good human being. Bad human being is a bad human being. कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई लोग तो हो जो बीच की राइट विंग लेफ्ट विंग को कभी तो छोड़े. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल.